दोस्तों, आज का वाकया बहुत ही अजीबोगरीब है क्योंकि जब एक बाप के इंतकाल के बाद बाप ने अपनी बेटी को जनाजा पढ़ाने की वसीयत की, फिर क्या हुआ पूरा वाक्य समझने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। वाक्य कुछ इस तरह है। मैं जहीर अहमद मरने से पहले यह वसीयत करता हूं कि मेरी नमाज जनाजा मेरा बेटा नहीं बल्कि मेरी बेटी जीनत पर आएगी। मेरी इस वसीयत के पीछे बड़ी ख्वाहिश है। मैंने अपनी बेटी को हमेशा नेक पाया है। मेरी बेटी ने जिंदगी भर कोई गुनाह नहीं किया। मैं चाहता हूं कि मेरी नमाज जनाजा मेरी बेटी पढ़ाए क्योंकि मेरी बेटी एक पाक शख्सियत है। मेरे शौहर ने हम सबके सामने बैठकर जब यह वसीयत पढ़ी तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। मैं तो सुबह 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 उठी ही जब मुझे घर वालों के शोर ने जगा दिया। मैं समझी कि कोई मामूल की बात होगी, मगर पता चला कि मेरे ससुर रजा इलाही से वफात पा चुके हैं। मेरे ससुर बहुत शरीफ और नफीस शख्सियत के मालिक थे। उनके मरने की खबर सुनकर मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए थे। मगर मेरी ननद के बारे में उन्होंने जो वसीयत की थी, इसने हम सबको हैरत में डाल दिया था। मेरे ससुर नमाजी परहेजगार और मुत्तकी शख्स थे। जाहिर है वह कोई बेतुकी बात तो नहीं कर रहे थे। उनकी वसीयत मेरे शौहर ने हम सबके सामने पढ़कर सुनाई तो हम लोग भी हैरान हो गए थे। घर में हम सब मौजूद थे और जीनत भी मौजूद थी। जीनत मेरे ससुर की बेटी थी, यानी मेरी सबसे छोटी ननद। उसकी उम्र 25 साल हो चुकी थी। मगर जीनत के बारे में उसके बाप की हैरान रह गए थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि जहीर साहब के मरने पर वह इतनी अजीबो गरीब वसीयत करके जाएंगे जिसे पूरा करना नामुमकिन ही नजर आता था। मेरे शौहर ने सबके सामने वसीयत पढ़ी थी। हम लोग भी हैरान थे। वह कहने लगे कि चलो जीनत के कमरे में चलते हैं, चलकर उसे भी यह बात बताते हैं। क्योंकि जब से अब्बा जान की वफात का ऐलान हुआ था, जीनत कमरे में बंद हो गई थी। वैसे ही रहती थी, दरवाजा बंद होता और वह बाहर कम ही आया करती थी। मुझे वह दिन अच्छी तरह से याद है जब मेरी शादी के रोज एक औरत मेरे सामने आई और मुझसे कहने लगी, अपनी ननद जीनत से बचकर रहना। तुम नहीं जानती कि वह किस किस्म की लड़की है। तुम अभी इस घर में नहीं आई हो, देख लेना कि वह तुम्हारे साथ क्या सलूक करेगी। मैं इस औरत की बातों से डर गई थी, मगर जब से मैं इस घर में आई थी मैंने एक ही बात महसूस की थी कि जीनत तो अपने कमरे से ही नहीं निकलती थी। हर वक्त अपने कमरे में बंद रहती। पता नहीं वह ऐसा क्यों करती थी। रात को उसके कमरे से अजीब अजीब आवाजें आती थी। यह सारी खुसूसी चीजें जो मैंने अपने जहन में बिठाई थी, कभी किसी से ना कही थी, क्योंकि इस घर में जीनत के बारे में कोई भी बात नहीं करता था। बल्कि जीनत बाहर ही ना आती। वह इस घर में जैसे रहती ही नहीं थी। मगर मेरे ससुर के मरने के बाद यह वसीयत पढ़कर हम सभी हैरान रह गए थे। जीनत तो अपने बाप से भी खींची खींची सी रहती थी। इसने जिंदगी भर शायद ही से बात की होगी, मगर आज मेरे ससुर ने एक ऐसी वसीयत कर दी थी जिसके लिए हमें उसके पास जाना ही पड़ा। मैंने जीनत के दरवाजे पर दस्तक दी। उसने दरवाजा खोलने के बजाय अंदर से ही पूछा कि क्या बात है। हमने कहा कि अब्बा जी ने तुम्हारे बारे में एक वसीयत की है। मैं जानती थी कि उसे जायदाद वगैरह से कोई लालच नहीं। कहने लगी कि मुझे अपनी जायदाद नहीं चाहिए, आप लोग अपने अपने हिस्से ले ले, मेरा रहने दें। मेरे रा ने कहा, अब्बा के जनाजे के बारे में है, तुम्हें सुनना पड़ेगी। जीनत ने दरवाजा खोला। मेरे शौहर कमरे में दाखिल हो गए। मैंने देखा कि जीनत अभी तक खुद को काली चादर में लपेटे हुए थी। लग रहा था वह हम सबसे जैसे कुछ छुपा रही हो। मेरे शौहर ने उसे वह सारी वसीयत पढ़कर सुना दी। वसीयत सुनकर जीनत परेशान हो गई और कहने लगी, भाई जान, आपको भी पता है कि मैं सारी जिंदगी अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। अब आप कि मैं जाकर अब्बा जान की नमाज जनाज पढ़ाऊंगा से में आ गए और चिल्ला केर कहने लगे, तुम होश में तो हो, यह अब्बा जान की वसीयत है, उनकी आखिरी वसीयत है, तुम्हें इसको पूरा करना ही पड़ेगा। कोई बेटी अपने बाप की आखिरी ख्वाहिश से कैसे मुंह फेर सकती है। जीनत, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इस तरह की बातें करते हुए मेरे शौहर ने यह बात जीनत से कही तो वह भी जज हो गई और नजर झुकाए कहने लगी, अच्छा भाई, मैं कोशिश करती हूं कि मैं ऐसा कर लूं, लेकिन मैंने तो कभी नमाज जनाजा पढ़ते हुए किसी को नहीं देखा।
आप भी जानते हैं कि मैं कभी घर से बाहर ही नहीं निकली, तो फिर आप मुझसे यह तवक्को कैसे कर सकते हैं? पहले आप मुझे नमाज जनाजा के फराइज समझा दें कि कैसे पढ़ाई जाती है। इसके बाद ही मैं कुछ सोचूंगी। मेरे शौहर ने कहा, जीनत, यह सोचने का वक्त नहीं है, तुम्हें जल्दी करना होगा। तुम थोड़ी ही देर में तैयारी कर लो। अब्बा को गुस्ल दिया जा चुका है, उनको कफन भी पहना दिया है। अब बस तुम्हारा इंतजार है। मैं सब लोगों को जमा करता हूं। तुम्हें बाहर आकर नमाज जनाजा पढ़ाना ही होगी। मैंने मौलवी साहब से भी पूछ लिया है। मौलवी साहब ने कहा है कि जैसे आपके अब्बा जान की वसीयत है उसे पूरा किया जाए, क्योंकि किसी भी मुर्दे की वसीयत को रद्द नहीं किया जा सकता, वह भी उस वक्त जब वह आपके लिए एक नेक और शफीक बाप की हैसियत से रहे हो। जीनत, ऐसी जिद ना करो कि जिसके लिए मुझे तुम पर सख्ती करना पड़े। मेरे शौहर ने अपनी बहन को समझा दिया था कि वह उसकी कोई बात नहीं सुनेंगे, इसलिए उसे नमाज जनाजा पढ़ाना ही होगी। फिर पता नहीं मेरे शौहर को क्या सूझी, मुझसे कहने लगे कि तुम बाहर जाओ, मुझे जीनत से अकेले में बात करनी है। मुझे शक सा होने लगा था, क्योंकि जीनत मेरी ननद थी, जिसके बारे में मैंने लोगों से बहुत बुरी बुरी बातें सुन रखी थी। मैं कमरे से बाहर आ गई, मगर मेरा जहन सिर्फ और सिर्फ कमरे की तरफ ही था। मैंने बाहर आकर देखा तो काफी सारी औरतें हमारे घर में ताजी अत के लिए आ चुकी थीं। मैंने देखा तो जीनत की फूफू, यानी मेरे शौहर की फूफू, उसी कमरे की तरफ देख रही थी जहां पर मेरा शौहर अपनी बहन के साथ बैठा उसे यह समझाने की कोशिश कर रहा था कि तुम्हें अब्बा जान की वसीयत पर अमल कर लेना चाहिए। मैंने जब जीनत की फूफू को ऐसे झांकता देखा तो पूछा, क्या बात है? कहने लगी कि मैं तो जीनत को ढूंढ रही हूं। उसके बाप ने जो वसीयत की है, क्या वह उसे पूरा करेगी? यह सुनकर मुझे हैरत हुई थी कि जीनत की फूफू को यह बात कैसे पता चली कि इसके अब्बा ने यह वसीयत की है। मैंने कहा, मदर माजरा फूफू, आपको कैसे पता कि जीनत के अब्बू ने यह वसीयत की है? फूफू मुझे कहने लगी, लो जी, मैं खानदान की हूं, मुझे नहीं पता होगा तो किसको पता होगा? मुझे तो लगता है कि जहीर की अक्ल पर गया था, जो अपनी इस बदक और बेहिया बेटी को उसने अपना जनाजा पढ़ाने के लिए वसीयत कर गया। भला अपनी बेटी को अपनी जनाजा पढ़ाने को क्यों कहा है, वह भी इतनी बदक और बद किरदार लड़की को? मैंने यह बात सुनक माजरा फूफू से कहा, क्या कर रही है फूफू? जीनत कैसे बदक हो गई? अब तो वह यतीम हो गई है। कम से कम उसके बारे में आप ऐसी बात ना करें कि उस बेचारी को दुख हो। मेरी बात सुनकर माजरा फूफू मेरे मजीद करीब होकर बैठ गई और बोली, तुम्हारी जिस ननद के बारे में तुम्हारे ससुर ने इतनी बड़ी वसीयत की है, क्या उसकी हकीकत तुम जानना नहीं चाहोगी? माजरा फूफू की बात सुनकर मेरे भी कान खड़े हो गए थे। अगरचे ये मौका ऐसी बातों का तो नहीं था, मगर माजरा फूफू ने मुझे खामखा टेंशन में डाल दिया था। उनके पास कोई बहुत बड़ा राज है। मुझसे कहने लगी कि तुम यहां से उठकर छत पर चलो, तो मैं ना सिर्फ तुम्हें कुछ दिखाऊंगी, बल्कि तुम्हें पूरी की पूरी कहानी भी सुना दूंगी। तुम्हें अपनी ननद के करतूतों का पता चल जाए तो तुम ये कहोगी कि नमाज जनाजा पढ़ाना तो दूर की बात, इससे तो कोई बात भी ना करें। पता नहीं जहीर ने क्या सोचकर अपनी बेटी के बारे में यह वसीयत की है। मुझे तो लगता है कि यह सब कुछ झूठ है। यह सब तुम्हारी ननद जानबूझकर कर रही है। माजरा फूफू ने मुझे हैरान कर दिया था। मगर इसमें इस बेचारी का क्या फायदा है? जीनत तो हर वक्त अपने कमरे में रहती है। अरे बेटा, यही तो फायदा है इसका, वह हर वक्त ही अपने कमरे में रहती है, पता नहीं क्या क्या बदका करती है, और लोगों को यह लगता है कि वह बहुत नेक है। इसके बाप ने इसी का नाम लिया है कि वह नमाजे जनाजा पढ़ाए। इसके बाप ने वसीयत में यह भी तो लिखा है कि जीनत मेरी पाक साफ बेटी है, मैं इसी नेक बेटी के हाथों नमाज जनाजा पढ़वा चाहता हूं। अब तुम खुद ही बताओ, इस बात का क्या मतलब है? कोई बाप अपनी बेटी की इतनी तारीफें बिला वजह क्यों करेगा? और अभी तो तुम इसके मांझी से वाकिफ नहीं हो। उसका मांझी इतना घिनौना है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। मुझे बताते हुए भी शर्म आती है। मेरा तो ऐसी लड़की पर थूकने को भी दिल नहीं करता। माजरा फूफू ने मुझे हैरान कर दिया था, लेकिन मैं भी उनसे पूरी कहानी सुने बगैर नहीं रह सकती थी। मैंने माजरा फूफू से कहा, क्यों फूफू, आपके ख्याल में जीनत कैसी लड़की है? क्या वाकई में बदक है? गांव की बाकी औरतें तो उसके बारे में अजीब अजीब बातें करती हैं। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? लगता, माजरा फूफू कहने लगी। हाँ, मुझे 100% लगता है। लगता
क्या मैं तुम्हें आंखों देखा हाल बताती हूँ? यह आज से तकरीबन 8 साल पहले की बात है। इन दिनों जीनत भी कॉलेज जाया करती थी। वह अपनी पढ़ाई जारी रखे हुए थी। हमने तो जीनत का रिश्ता भी मांग लिया था, मेरे बेटे के लिए, क्योंकि मुझे जीनत शुरू से पसंद थी। तमबख्त है ही, इतनी खूबसूरत कि कोई भी उसे देखता है तो उसकी सूरत पर फिदा हो जाता है। मेरा बेटा भी जीनत के पीछे पागल था। एक दिन मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारे घर मंगनी की अंगूठी लेकर आऊंगी। वह मान गई और खुश हो गई। मैं भी खुश थी कि चलो, बच्चे भी आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं और मेरा भी जहीर के साथ ताल्लुक मजबूत हो जाएगा। मैंने तो इसी घर से उनके घर रिश्ता लाया। उन लोगों ने कबूल भी कर लिया। मैंने अपनी जीनत को मंगनी की अंगूठी भी पहना दी थी। बस मैं तो उसे अब अपनी अमानत समझने लगी थी। फिर एक रात इन लोगों के घर से चीख पुकार की आवाज आने लगी। चीख पुकार की आवाज ऐसी थी कि सुनकर मैं भी उनके घर की तरफ भागी थी, मगर घर का दरवाजा बजाने के बावजूद भी नहीं खुला। घर का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया गया था। मुझे बड़ा अजीब लग रहा था। दिल भी परेशान था कि क्या हुआ है। घर से चीख पुकार की आवाजें सुनकर मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे। मेरे साथ मेरा बेटा भी था। हमने जब दरवाजा बजाया और किसी ने नहीं खोला, दरवाजा बजाकर हम लोग थक गए, तो घूमकर हम लोग उन्हीं के मकान की पिछली तरफ चले गए, क्योंकि मकान की पिछली तरफ से खिड़कियां नजर आती थी। क्योंकि के अंदर से हम घर का माहौल देखना चाहते थे। जाहिर है, अंदर का माहौल देखना चाहते थे। जाहिर है, चलना था कि अंदर क्या हो रहा है। हमें तो इसी बात की परेशानी थी, ना कि कहीं कोई हादसा हो गया हो। मगर तुम्हें क्या बताऊं, जब हम लोग घूमकर पिछली तरफ गए तो हमें जो मंजर खिड़की से देखने को मिला, उस मंजर ने हमारे तो जैसे होश उड़ा दिए थे। मैंने कभी जीनत के बारे में ऐसा सोचा भी नहीं था। मैं तो कभी अपने वहम गुमान में भी तस्वुर नहीं कर सकती थी कि जीनत ए लड़की निकलेगी। मैं तुम्हें क्या बताऊं कि इसके बाद क्या हुआ। मेरा बेटा तो वह मंजर देखते ही जैसे बेहोश होने को था। मेरे बेटे की आंखों के सामने उसकी मंगेतर किसी और की बाहों में झूल रही थी। मेरा बेटा तो गुस्से होकर वहां से चला गया। मैंने उन लोगों के घर का दरवाजा खोलने का इंतजार किया। उन लोगों ने जब दरवाजा खोला तो सारे रो पीट रहे थे। जहीर कहने लगा कि बाजी हमारे घर डाकू पड़ गए थे। उन्होंने सारा माल भी लूट लिया। मेरी बेटी और बहू के साथ भी बदतमीजी की जहीर मुझसे नजरें चुरा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे अपनी बेटी पर यकीन नहीं था। मैंने उससे पूछा भी कि वह डाकू कौन थे, कहां से आए, तुम पुलिस के पास क्यों नहीं जा रहे। कहने लगा कि बाजी मुझे नहीं पता, वह तो बस अपने चेहरों पर नकाब चढ़ाकर आए थे, हमें लूट कर चले गए हैं। मैं क्या कह सकता। जाहिर नजरें छुड़ा रहा था, जैसे उसे किसी बात में ही दिलचस्पी नहीं है। उसे अपनी बेटी पर अंधा यकीन था। जाहिर है, वह तो बाप था, अपनी बेटी के करतूतों पर पर्दा डाल रहा था। मगर हम तो ऐसा नहीं कर सकते थे। मैंने अपने बेटे का रिश्ता इससे किया था। मैं किसी ऐसी औरत को अपने घर नहीं ला सकती थी जिसका खून ही गंदा हो, जो ऐसी हरकतें करती फिर रही हो। हमारे दादा दादी अम्मा अब्बा तो ऐसे नहीं थे। पता नहीं जीनत किस पर चली गई, शायद अपनी मां पर चली गई हो। वह भी इसी तरह मोहब्बत की शादी करके जहीर के घर आई थी। और देखो इसका नतीजा, किस किस को भुगतना पड़ा। मैं तो इसीलिए कहती हूं, जब भी ब्याह करो किसी खानदानी लड़की से करो, पर तुली हुई हो। यह बात भी मुझे पता चली है। मगर एक बात जान लो कि इस वाक़ के बाद जो इस जीनत के साथ हुआ, वह पूरे मोहल्ले ने देखा। इसी वजह से तो जीनत का आज तक कोई रिश्ता नहीं आया। इसी वजह से तो जीनत घर पर बैठी हुई है। इतनी खूबसूरती के बावजूद भी 30 साल उम्र हो गई है, मगर अभी तक किसी ने इसका रिश्ता नहीं मांगा। तुम्हें वजह समझ नहीं आती। अब ऐसे में यह नौटंकी की है कि इसके बाप ने वसीयत की है कि मेरी बेटी मेरा जनाजा पढ़ाएगी। जिस बाप ने जीते जी अपनी बेटी को नहीं लगाया, उसकी तरफ मुड़कर नहीं देखा, वह इससे राजी नहीं था। मरते वक्त वह कैसे ख्वाहिश कर सकता है कि ऐसी नापाक पलीद औलाद इसका जनाजा पढ़ाए। ये तो मुझे सरासर साजिश लगती है। इसके पीछे कोई और वजह होगी, तुम देख लेना। मैं मान ही नहीं सकती कि जहीर ऐसी बेवकूफ आना ख्वाहिश करें। और तुम जानती हो कि इस डकैती के बाद उनके घर में क्या हुआ था। दुआ ने तो घर से निकलना ही छोड़ दिया था। छोड़ती भी क्यों नहीं, पेट से जो हो गई थी। किसी नाजायज बच्चे को पालना और दुनिया के सामने लाना आसान बात तो नहीं होती।
पहले तो जहीर ने अपनी बेटी के करतूतों पर पर्दा डालने की पूरी कोशिश की। मुझसे भी कहा कि तुम रिश्ता खत्म ना करो। मेरी बेटी में ऐसी कोई बात नहीं है। तुम बिला वजह शक कर रही हो। मैं कैसे शक ना करती। मैंने जो अपनी आंखों से वह मंजर देखा था। जैसे जैसे महीने बढ़ रहे थे, जीनत की माँ परेशान हो रही थी। कुछ दिन के बाद उसने जीनत को अपनी बड़ी बहन के घर भिजवा दिया। वहां से ठीक 7 महीने के बाद वह वापस आई थी। उसके तो हाल ही बदल चुके थे। ऐसा लगता था कि बड़ो बड़ा गुनाह करके वापस लौटी है। मासूमियत तक उठ चुकी थी। अब इस जीनत में पहले वाली बात नहीं रही थी। बस इसके बाद उसने घर में रहना शुरू कर दिया। कुछ अरसे के बाद कुरान पाक पढ़ने लग गई और यहां तक कि मोहल्ले के बच्चों को भी कुरान पढ़ाना शुरू कर दिया। मगर मैं तो सब जानने वाली औरत हूं। इस लड़की के सारे तेवर अच्छे से जानती हूं। मुझे सब पता है कि यह इसकी नौटंकी है। अब यह बाप वाला नाटक करके पता नहीं क्या साबित करना चाहती है। मैं माजरा फूफू की बातें सुनकर एकदम हैरान होकर रह गई थी। मुझे जीनत के बारे में इतनी बातें कभी नहीं मालूम थी। मैं खामोशी से उठकर नीचे आ गई। अपने शौहर से बात की कि क्या जीनत वाकई में जनाजा पढ़ाने पर राजी हुई है या फिर अभी नखरे कर रही है। मेरे शौहर ने मुझे कुछ नहीं बताया। कहने लगे, जाओ, यह मेरे घर का मामला है। अपने शौहर को इतने गुस्से में देखकर मैं भी सहम गई थी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि आखिर में शौहर को किस बात का गुस्सा है। मैं यही सवाल लेकर जीनत के कमरे में गई, मगर इसने कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद कर रखा था। मैंने दरवाजा बजाया। जीनत ने दरवाजा खोला और बाहर आ गई। उसने काले रंग का अब्बा या उठ रखा था। कहने लगी कि भाभी, मैं तैयार हूं। अब्बा का जनाजा पढ़ाने के लिए मैंने मुकम्मल तैयारी कर ली है। वैसे भी मुझे इन तो था कि अब्बा ऐसा कुछ करेंगे, लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि अब्बा इतना बड़ा कदम उठा लेंगे। बहरहाल अब्बा की मर्जी, जैसा वह कहे, मैं इसी में खुश हूं। अब जीनत मुझे बदली हुई औरत लग रही थी। मुझे इस पर जरा भी ठीक ठाक थी। ना ही वह जज्बाती हुई थी, ना उसने आंख से एक भी आंसू बहाया था। मुझे उस पर हैरत हो रही थी। ऐसी लड़कियां भी पाई जाती हैं जो अपने माँ बाप के मरने पर भी किसी किस्म का फर्क नहीं पड़ने देती। मैं दिल में सोचने लगी, हम तो अपने माँ बाप से बहुत मोहब्बत करते हैं। मैंने जीनत से कहा, क्या तुम्हें अपने अब्बा के मौत का गम नहीं है। कहने लगी कि मैं भी अपने बाप से बेपनाह मोहब्बत करती थी। सी वजह से उनकी अजीबोगरीब शर्त मान रही हूं। वरना अगर मेरी जगह कोई और होता तो कभी भी यह शर्त मानने पर तैयार ना होता। मैंने बस अपने अब्बा की मोहब्बत में इस बात को तस्लीम कर लिया है। वरना अब जानती हैं कि मेरी शोहरत मोहल्ले में कैसी है। मैं तो कभी घर से नहीं निकली। जीनत की यह 2 नंबर बातें गुस्सा दिला रही थी। मैंने देखा उसने नकाब पहन रखा था। तभी मेरे शौहर ने दुआ से कहा कि इसको नकाब उतारना पड़ेगा। क्या मतलब है भाई जान, मैं इतने सारे मर्दों के सामने बिना नकाब करके जाऊंगी। मेरे शौहर ने जीनत से कहा, अब्बा की वसीयत पर, अब्बा की वसीयत पर, अब्बा की वसीयत पर लिखा है कि जीनत अपना चेहरा नहीं छुपाएगी। अपना चेहरा खुला छोड़ो और चलो चलकर अब्बा का नमाज जनाजा पढ़ाओ। मेरे शौहर ने सख्ती से जीनत की तरफ देखकर कहा। उसके चेहरे का रंग पीला पड़ रहा था। अब तो मुझे भी उस पर शक हो रहा था कि वह बाहर क्यों नहीं जाना चाहती। बहरहाल जीनत ने बड़ी हिम्मत दिखाई। उसने अपने बाल बांध लिए, अच्छे से खुद को ढापूड़ी गई। सब औरतें भी हैरान हो रही थी। जीनत अपने बाप का नमाज जनाजा पढ़ाने जा रही थी। जीनत के किरदार पर हर एक को ही शक था कि जो कुछ उसके साथ मंसूब हो चुका था, उसके बाद ऐसी लड़कियों पर कोई भी यकीन नहीं करता, चाहे वह अपने घर वाले ही क्यों ना हो। मेरे शौहर का भी रवैया जीनत के साथ अजीब सा ही होता था। उससे ज्यादा बातचीत भी नहीं करते थे, मगर अब्बा जान की वसीयत के बाद से उनका रवैया बदल चुका था। जैसे ही जीनत घर से निकली, घर में वही बातें होने लगी कि पता नहीं अब ये क्या गुल खिलाएगी। वह मर्दों को बहका जा रही है। मोहल्ले के औरतों ने तरह तरह के बातें बोलने लगी। हमारे घर के अंदर मौजूद बहुत सारी औरतें ऐसी थी जो जीनत को सख्त नापसंद करती थी। कुछ तो इस वजह से करती थी क्योंकि माजरा फूफू ने अपने बेटे की वजह से जीनत को बदनाम कर रखा था।
बहरहाल तकरीबन शाम के वक्त जब जनाजा दफन हो गया तो मेरा शौहर जीनत को घर लेकर आया। मैं हैरत से उसे देखने लगी थी। इसके चेहरे पर भी खुशी थी। वह जीनत जो घर से निकलते हुए अपने चेहरे पर एक अजीब सी उदासी लेकर गई थी, जिसकी आंखों से सिर्फ परेशानी छलक रही थी। अब वह बहुत खुश दिखाई दे रही थी। मैंने देखा मेरा शौहर भी मुतमईन लग रहा था। दोनों की आंखों में अजीब सा इत्मीनान था। मैंने अपने शौहर से पूछा कि क्या जीनत ने नमाज जनाजा पढ़ाई। कहने लगा कि पढ़ने की नौबत नहीं आई। मैंने क्या हो गया? मेरा शौहर कहने लगा, बस मैंने तुम्हें कहा था ना कि अब्बा की यह वसीयत बिला वजह नहीं थी। इसके पीछे एक बहुत बड़ी हिकमत थी जो हमें आज समझ आई है। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि एक बाप अपनी औलाद के बारे में यहां तक सोच सकता है। अब तुम सब लोग घर में तैयारी करो। 1 महीने के बाद मैं जीनत को रुखसत करके भेज रहा हूं। इसकी शादी हो रही है, रिश्ता मिल चुका है, बात पक्की हो चुकी है। मैं अपने शौहर के मुंह की तरफ देखने लगी थी। मैं तो हक्का बक्का रह गई। ये आप क्या कह रहे हैं? जीनत की शादी हो जाएगी? आपने तो किसी को रिश्ता नहीं दिखाया, घर भी नहीं बुलाया। फिर यह बात आप कैसे कह सकते हैं? मेरी बात सुनकर मेरा शौहर बोला, बस अब्बा ने इसका काम कर दिया था। अब्बा जान ने अपनी बेटी के लिए जो सोचा वह बेहतरीन था। तुम्हें पता है कि इसकी शादी किससे हो रही है और क्यों हो रही है, लेकिन मैं तुम्हें क्यों बताऊं? तुम तो बदनीयत औरत हो। मेरी बहन के बारे में तुमने कभी मुंह से कोई अच्छे अल्फाज कहे और ना कभी इसके बारे में अच्छी सोच रखी। मैं अपनी बहन की शादी की तैयारियां खुद करूंगा। शौहर का यह रवैया मेरा दिल दुखा रहा था, मगर मैं खामोश थी क्योंकि मुझे कोई बात समझ नहीं आ रही थी। मैंने सब लोगों से पूछा कि क्या जीनत ने नमाज जनाजा पढ़ाया। किसी ने मुझे कोई खास जवाब नहीं दिया था। शायद कोई इस बात से वाकिफ ही नहीं था। मेरे शौहर ने मुझे कुछ भी बताने से इनकार कर दिया था। बस मुझसे यही कहा कि जीनत के निकाह की तैयारियां करो, मैं इसकी शादी करूंगा। अब वह इस घर से चली जाएगी, इज्जत से अपना घर बसाएगी। मैंने भी जीनत के निकाह की तैयारियां शुरू कर दी थी, मगर माजरा फूफू वह औरत थी जिन्होंने मुझे सच और हकीकत से दोबारा आगाह किया। पता नहीं वह कैसे से इस वक्त कब्रिस्तान में मौजूद थी। उन्होंने ही जीनत को बाप के जनाजे में जाते देखा। मुझे माजरा फूफू ने शर्मिंदगी से बताया कि बेटी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बातें मैंने तुम्हें बताई थी, उनका दूसरा रुख नहीं देखा। मैं तो बस खुद को ही सही समझती रही। मैं यह नहीं जानती थी कि वह शख्स जो उस दिन जीनत के साथ था, जिसे मैंने देखा था, वह कोई और नहीं बल्कि उसी का शौहर था। यह वही आदमी है जिसके साथ जीनत निकाह कर चुकी थी, मगर अपने बाप के रोब दबदबे की वजह से उसने कभी भी किसी के सामने नाम नहीं लिया कि वह खुफिया तौर पर असलम से निकाह कर चुकी है। जिस आदमी की वजह से हमने रिश्ता तोड़ा था वह कोई और नहीं था बल्कि जीनत का अपना ही शौहर था। जीनत के माँ बाप ने फिर भी अपनी इज्जत रखने के लिए उसके इस निकाह से इनकार कर दिया। कहा कि हम तुम्हारा निकाह नहीं मानते, तुम्हें माजरा के बेटे से ही शादी करना पड़ेगी, जिसके साथ जीनत ने खुद निकाह किया था। वह बहुत अमीर तरीन शख्स था जिसने खूबसूरत की वजह से जीनत से शादी की, मगर वह उसका बदला था, वह इंतकाम जो उसने उस वक्त से सोच रखा था जब से जीनत ने अपने माँ बाप की पसंद के सामने सर झुकाया था। मगर वह भी खानदानी शख्स था। उसने जीनत को छोड़ा नहीं इस उम्मीद पर कि उसके साथ ताल्लुक कायम किया था कि वह अपनी औलाद की खातिर इसको कबूल कर लेगी। इसमें सबसे बड़ी गलती उसके माँ बाप की भी थी, जिन्होंने उस पर जहनी दबाव डाला, उसे उसकी औलाद भी छीनी, उसको उसके शौहर से भी दूर कर दिया, जिंदगी भर के लिए उसे खुशियों से महरूम कर दिया। जीनत ने लोगों के इल्जामात सह लिए, मगर लोगों के सामने अपनी जुबान नहीं खोली, ना ही किसी को यह बताया कि जो शख्स उसके घर आया था वह उसका अपना शौहर था। अपने ससुर की मयत का सुनक वह भी जनाजे में आया था। जब उसने अपनी बेगम को सबके सामने देखा तो उससे रहा नहीं गया। बेकरार अपनी बेगम से माफी मांगकर उसके पांव पड़ गया। कहा कि मैं तुम्हें अपनाने को तैयार हूं। जीनत तो शायद उसे भूल चुकी थी, मगर शायद अपने बाप के जनाजे पर उसे इस तरह देखकर उस शख्स का पछतावा जाग उठा। उसने जीनत को अपनी बीवी के तौर पर कबूल कर लिया है। माजरा फूफू ने मुझे कब्रिस्तान में पेश आया मामला सुनाते हुए कहा,
कि इसी वजह से तुम्हारे शौहर ने तुम्हें कहा है कि जीनत के निकाह की तैयारी करो। वह अब धूमधाम से बारात लेकर आएगा, उसे इज्जत से ब्याह कर ले जाएगा। देखो, बाप का नमाज जनाजा इसने पढ़ाया तो नहीं, मगर कितनी बड़ी हिकमत थी इसके पीछे की जीनत को उसके शौहर से मिलवा दिया। सच है कि माँ बाप मरते हुए भी अपनी औलाद के बारे में ही सोचते हैं। अगर उस दिन जीनत कब्रिस्तान ना जाती तो उसका कभी भी घर नहीं बस पाता। दोस्तों, इस कहानी से मुतालिक आप लोगों की जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, इस वीडियो को एक लाइक जरूर से करें, क्योंकि लाइक करने से ये इस वीडियो को और भी ज्यादा लोगों को दिखाएगा। इससे होगा यह कि और भी लोग इसे सुन सके। मोबाइल की स्क्रीन पर जो 4 वीडियो है वह हमने खास आपके लिए लगाया है, उस पर टच करके जरूर से देखें। वीडियो में यहां तक रुकने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।